प्रातः क्लास चल रहा था। 29/5/1967 तीसरे पेज के मध्य बात चल रही थी। अभी सारे विश्व का बेड़ा पार करना है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो ना। बाप को बुलाया है तो मदद देनी है ना। सारा दिन सारी रात यही तात रहनी चाहिए कि हम अंधों की लाठी कैसे बने। सब अंधे, हमारे सिवा कोई की भी चढ़ती कला नहीं है। बड़े बड़े पंडित आदि भले कितना भी दान पुण्य तीर्थ आदि करते हैं, परंतु सब नीचे उतरते ही जाते हैं। तुम्हारी अब चढ़ती कला है, औरों को भी समझाते रहो और समझाते रहते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यहाँ जो भी देखते हैं सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाद में फिर सिर्फ तुम्हारा ही धर्म होगा। तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। आगे भी तुमने किया था, फिर रिपीट करते हो। अनेक बार स्वर्ग स्थापन किया है। रावण ने नरक स्थापन किया है। ये भी बाप ने समझाया है कि दान करना चाहिए पात्र को। कब कब कोई ऐसे आते हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। उनके साथ तो बात करना भी फालतू है। दान सदैव पात्र को करना चाहिए। बाबा झट समझ जाते हैं, इसलिए उनसे जास्ती माथा नहीं मारते। भक्ति मार्ग में गुरु लोग शिष्यों से परीक्षा लेते थे। ये करो, यहाँ जाओ तो मालूम पड़े कि ये देही अभिमानी है। वो सब है भक्ति मार्ग। अभी बाप कहते हैं हियर नो इविल। ये भक्ति मार्ग की बातें मत सुनो। ये भी बाप ने समझाया कि ये सारा श्रेष्ठ खंड था। अब सारे खंड पर भारत रावण राज्य है। इस समय सतयुग में राम राज्य था। राम राज्य कैसे स्थापन होता है, रावण राज्य कैसे स्थापन होता है, ये भी तुम जान गए हो। राम कोई रघुपति नहीं, रघुनाथ का भी मंदिर है।
कितने मनुष्य जाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते कि रघुनाथ को काला क्यों दिखाया है। वो तो जानते हो ना, बाप खुद कहते हैं कि मेरे सब बच्चे काम चिता पर बैठ करके जल करके भस्म हो गए, एकदम काले कोयले बन गए। राज्य लेते हैं फिर घुमाते हैं, अब फिर काम चिच्छा से उतर करके ज्ञान चिच्छा पर बैठना है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि काम महाशत्रु है। अब ज्ञान चिच्छा पर बैठो, फिर भी माया नाक से पकड़ करके काला मुंह बना देती है, काला मुंह करवाए बैठती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई है। लौकिक बाप भी कहेंगे लहनत है, तुम कुल का नाम बदनाम करते हो, गंदा काम करने वाले सजा तो बहुत खावेंगे ना। खुद भी समझते हैं कि हम इस हालत में लक्ष्मी को कैसे बर सकते हैं। अंदर में दिल तो खाती रहेगी ना कि हमने काला मुंह किया है। बाबा को पता पड़े नहीं पड़े, सजा तो खुद ही खावेंगे। पद भ्रष्ट तो अपना करते हैं ना, दैवी गुण पूरे धारण करने हैं। अपन को देखना है कि कितनों को रास्ता बताया। बाबा का मददगार पूरा बना हूं व नहीं बना, रोज अपना पोता मिल निकालना चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे, बहुतों को आप समान बनावेंगे तो जमा होता जाएगा। सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई करते हो, वो ही साथ में जाएगा, बाकी तो सब खत्म हो जाना। तुम भी जानते हो कि हम नई दुनिया में जाते हैं और कोई मनुष्य समझ नहीं सके कि तुम्हारे सिवाय। तुम जानते हो कि हम ज्ञान और योग की कमाई करते हैं, जिससे हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। हेल्थ एंड वेल्थ है तो हैप्पी भी है। सुंदरता है, पैसा नहीं होता है तो सुख हो नहीं सकता है। तुम सिर्फ बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये याद करना है और दूसरों को याद दिलाना है। अंधों की लाठी बनना है। बैज भी हमेशा साथ में रखो। पूछेंगे ये फिर कौन सी नई संस्था है।
बोलो, ये तो ईश्वरीय मिशन है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। पहले अब बेविचारी भक्ति की थी, अभी आप बेविचारी याद में रहो। अब बेविचारी याद ही अब सिखलाते हैं। पूज्य बनाता हूं, पुजारी पूजा करते हैं। पूज्य बनने के लिए सिर्फ याद करना है। याद निकलेगी ही याद से। ओम शांति।